अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 2 करवाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है, लेसन जो 1 था वो आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 में स्टार्टिंग पे क्या है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है, किसी वर्ड को बोलना कैसे है, ये हमारी क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन में मैं आपको यही सिखाऊंगी कि प्रोनाउंसिएशन में हम किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन बन रही है, ठीक है, फोनेमिक सिंबल्स। ठीक है, फोनेमिक सिंबल्स क्या है, फोनेमिक सिंबल्स डेट आर यूज टू इंडिकेट ईच स्पीच साउंड। ठीक है, फोनेमिक सिंबल्स हम किसे कहते हैं, ठीक है, किसी वर्ड की जो स्पीच, ठीक है, जो जब हम स्पीच करते हैं, बोलते हैं किसी वर्ड को, ठीक है, उसकी जो साउंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोनेमिक सिंबल्स। तो नीचे ये कुछ सिंबल्स बताए हुए हैं, जब हम उनको साउंड करेंगे हमें पता चलेगा कि वर्ड जो है वो देखने में तो सेम है लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो चेंज है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स इस तरह के भी होंगे जिनके मतलब जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होंगे, देखने में डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ जो है, जो साउंड है, ठीक है, वो सेम होगी। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह की। फर्स्ट ये देखिए, कोरस। क्या, ये फर्स्ट वर्ड जो है ये है कोरस। किसकी आवाज़ निकाल रहा है, के की। ठीक है, ये देखिए कोरस, के, कोरस। ठीक है, के की आवाज़ निकाल रहा है। और ये क्या है, चर्च। चर्च, ये किसकी आवाज़ निकाल रहा है, ची की। चर्च आवाज़ निकाल रहा है ची की और कोरस आवाज़ निकाल रहा है किसकी, के की। लेकिन ये देखें आवाज़ें डिफरेंट हैं और लुक जो है इनकी वो सेम है। ठीक है, ये देखिए ऊपर भी सी एच था और नीचे भी सी एच था। ऊपर वाला सी एच जो है वो आवाज़ निकाल रहा है क की, के की। ठीक है, और नीचे वाला जो सी एच है वो निकाल रहा है किसकी, च की। ठीक है, कोरस और चर्च। अब आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कितना इसमें डिफरेंस है। ठीक है, वर्ड देखने में सी एच है दोनों में, ठीक है, बट उनकी साउंड जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए रेशन, एक है रेशन और एक है मशीन। अब ये देखिए दोनों वर्ड्स जो हैं डिफरेंट हैं, यहाँ पे TION है और यहाँ पे क्या है, CH। ठीक है, दोनों चेंज है स्पेलिंग्स, बट क्या है, आवाज़ उनकी सेम है, श, राशन, श। ठीक है, और नीचे जो है वो क्या है, श, मशीन, श की आवाज़ निकल रही है ना, ये देखें दोनों की आवाज़ SH, श, बट क्या है, इनके स्पेलिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो प्रोनाउंसिएशन हमें यही बताती है। ठीक है, जब हम प्रोनाउंसिएशन, आपको पता है ये भी एक डिक्शनरी का यूजेस था, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये कैसे प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को, ये भी हमें डिक्शनरी में पता चलता है। ठीक है, इसके लिए आपने आवाज़ों के लिए आपने क्या करना है, आपने डिक्शनरी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी आप डिक्शनरी में वर्ड्स देखेंगे उतना आपको साउंड का पता चलेगा। ठीक है, तो यही नीचे उसने बताया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था फिनोमिक सिंबल्स। फिनोमिक सिंबल्स कौन से होते हैं, ठीक है, डेट आर यूज टू इंडिकेट ईच स्पीच साउंड, ये वाले। ठीक है, ये के, ची, श, ये फिनोमिक सिंबल्स हैं। ठीक है, और इन फिनोमिक सिंबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डिक्शनरी में, डिक्शनरी में इसको स्लैश ब्रैकेट्स, ठीक है, इस तरह की 2 ब्रैकेट्स डाल के तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपसे MCQs में या क्विज में ये पूछा जाए, ठीक है, फिनोमिक सिंबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डिक्शनरी में, ठीक है, तो आपने ऑप्शन क्या लगाना है, स्लैश ब्रैकेट से। ठीक है, यहाँ फिर ये लिखा होगा MCQs में स्लैश ब्रैकेट, यहाँ पर इस तरह से सिंबल्स ये दिया होगा स्लैश का। ठीक है, तो आपने ये लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पता है 44 हरूफ होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ABC वाले। तो टोटल हरूफ इंग्लिश में कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट 44। ठीक है, जिसमें से हम बात कर लेते हैं, उनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 7 हमारे पास होती हैं शॉर्ट वावल्स। ठीक है, और 5 होते हैं हमारे पास लॉन्ग वावल्स। ठीक है, कुछ हमारे पास
कॉन्सोनेंट होती हैं और कुछ हमारे पास वॉवल्स होती हैं। तो वॉवल्स की भी 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट वॉवल्स कितनी हैं और लॉन्ग वॉवल्स कितनी हैं, ठीक है। और लॉन्ग वॉवल्स जो है उनको हम डिक्शनरी में कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, उनके आगे हम 2 स्मॉल डॉट्स लगाते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये देखें, ये लॉन्ग वॉवल्स थे 5, इनके आगे 2 शॉर्ट डॉट्स लगाए हुए हैं। ये देखिए जितने भी 5 लॉन्ग वॉवल्स हैं, ठीक है, उन सब के आगे डॉट्स लगे हुए हैं, 2 शॉर्ट डॉट्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्शनरी में लॉन्ग वॉवल्स को, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिक्शनरी में लॉन्ग वॉवल्स को स्मॉल 2 डॉट से रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है। नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है कि 8 डिफ्थंग्स होते हैं, ठीक है। 8 डिफ्थंग्स वॉवल्स होती हैं, ठीक है। डिफ्थंग वॉवल्स ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि डिफ्थंग वॉवल्स कितने होते हैं, ठीक है। हमने बताना 8 होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। These are the sounds, ठीक है। डिफ्थंग्स आर द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग 2 वॉवल साउंड, ठीक है। 2 वॉवल्स जो है उन दोनों को मिला के, उनके साउंड को, 2 वॉवल्स की साउंड को मिला के जो वर्ड हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्थंग, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने डिफ्थंग होते हैं, 8। तो डिफ्थंग में क्या होता है कि हम 2 वॉवल की साउंड्स को मिला के हम डिफ्थंग बनाते हैं, ठीक है। और डिफ्थंग में क्या होता है कि हम एक वॉवल की साउंड से दूसरे वॉवल की साउंड पे मूव कर रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टोटल वॉवल कितने होंगे, ठीक है। शॉर्ट वॉवल कितने थे, 7, लॉन्ग वॉवल कितने थे, 5, और डिफ्थंग वॉवल कितने थे, 8, ठीक है। तो टोटल वॉवल रूफ हमारे पास क्या होते, कितने हो गए हैं, 20 वॉवल फिनोमिक्स इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास कितने वॉवल होते हैं, 20, और कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास होते हैं, 24। तो अब कॉन्सोनेंट साउंड्स को देख लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ साउंड्स होती हैं, वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे पास 24 जो होती हैं, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डेफिनेशन उसकी क्या है, ठीक है, वो ठीक है, वो साउंड जो पार्शियली स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ, ठीक है, जिनको हम रुक के किसी रुकावट, ठीक है, सांस में कुछ रुकावट आती है, ठीक है, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। जो किसी रुकावट, ठीक है, किसी रुकावट सांस में रुकावट आए जब उनको हम प्रोनाउंस करें तो वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है स्ट्रेस। स्ट्रेस से ही आपको पता चल रहा है कि दबाव, ठीक है। तो स्ट्रेस का तो मीनिंग ही दबाव होता है ना, ठीक है। तो जो वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं, ठीक है, तो उस पर हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। A dictionary will indicate stress by tiny mark on the top of the word like this, ठीक है। तो स्ट्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिक्शनरी में, एक छोटा सा टाइनी मार्क जो है वो उसको वर्ड के ऊपर हम टॉप पे लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला मार्क है, उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर ये देखिए कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, मदर, 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 तो स्ट्रेस किस पे आ रहा है, मदर, T8 पे स्ट्रेस है, यहाँ पे टाइनी मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट भी देख लेने हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये स्ट्रेस का आपको उतना ही अच्छे से समझ आ जाएगी, उतना ही अच्छे से आप इसको कर सकेंगे, ठीक है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी डिक्शनरी लेके तो वर्ड्स की स्ट्रेस देखनी है, ठीक है। ये देखिए जब उस वर्ड पे स्ट्रेस लगती है, ठीक है, तो उसका मीनिंग बाज़ दफ़ा चेंज हो जाता है। ये देखिए जब पी पे स्ट्रेस लग रही थी तो उसका मीनिंग आउट था, ठीक है। जब एस पे प्रेजेंट वो स्ट्रेस हमने दी, ठीक है, तो उसका मीनिंग कुछ और हो गया। तो आपने डिक्शनरी से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो नेक्स्ट ये पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को आपने रीड करके तो नीचे सॉल्व करना है एक्सरसाइज को। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा। कंप्यूटर्स आर नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है। तो इतनी मैंने रीड करी हुई है। नीचे उसने पूछा हुआ है कि
स्टोरी रीड करने के बाद आपने बताना है कि ये वर्ड्स आपने उस स्टोरी में पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी है उसमें इंटीग्रल वर्ड जो है वो यूज़ हुआ था, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको टिक कर दिया है कि ये वाला यूज़ हुआ है। नेक्स्ट भी आपने पूरी स्टोरी रीड करनी है, ठीक है। देन उसमें से जो भी आप यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, आपने जो जो वर्ड पढ़ा होगा आपने उनको टिक कर देना है। इसी तरह से आपने दूसरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है ये पेपर में नहीं आता, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकती हैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएंगे और जब मैं थर्ड लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।